सॉल्यूशंस और आज का वीडियो है ज्योग्राफी बेस्ड वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में आपके पूरे के पूरे 6 मार्क्स कवर होने वाले हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी। ठीक है, तो ए और बी में से आप कोई भी एक कर सकते हो, जो कि आपको पर्टिकुलरली 6 मार्क्स के लिए आता है। तो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करके देने वाली हूँ, वीडियो के एंड तक जरूर रुकना है। और हाँ, नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना है कि प्रीलिम्स में आपको एसएसटी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, और एक बात की चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए है ना बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 6 ये पूरा आपको आने वाला है टोटल 6 मार्क्स के लिए, ये पहली बात समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 ए भी रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 बी भी रहने वाला है। अगर आप ए कर रहे हो तो आपको बी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ए नहीं कर रहे हो तो आपको बी करने की जरूरत है, इन ऑर्डर टू गेट दैट 6 मार्क्स। ठीक है, तो अब मैं आपको ए वाला क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, और उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता दूंगी, और बी वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उससे कैसे सॉल्व करना है ये भी आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको जो 6 का ए में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 के ए में, फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो, आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे बार ग्राफ लिखा है, तो आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको पाई चार्ट बोला होगा तो आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना होगा, अगर आपको लाइन ग्राफ बोला होगा आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना होगा, अगर आपको हिस्टोग्राम बोला है तो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा। ये बात समझ के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम मार्च 2019। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने डेटा क्या दिया है, ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन 1961 to 2011। आपको यहाँ पे पूरा ये डेटा दे दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये टेबल आपको पूरा स्टडी करना है, और इन टेबल के बेस्ड पे आपको ये क्वेश्चन के क्या करने हैं आंसर। तो व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द डेटा, इस डेटा का इंटरवल क्या है, देखो 1961 से 1971, 1971 से 1981, 1981 से 1991, यानी कि आपको समझ रहा है कि 10 साल का पीरियड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑफ 10 इयर्स, ऑफ 10 इयर्स। सेकंड, which decade shows the slow rate of urbanization, सबसे स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कौन से डिकेड में था, ये आपको बताना है। तो सबसे स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कब था, फ्रॉम 1961 टू 1971। आप बोलोगे कैसे, तो 1961 में देखो कितना था, 18.0, 1971 में कितना था, 18.2, यानी कि 10 साल में सिर्फ 0.2 से वो अर्बनाइजेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ है। इसलिए सबसे स्लो रेट हम क्या लिखेंगे, from 1961 to 1971. Third, which decade shows the high rate of urbanization? अब जैसे कि मैंने आपको स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बताया, वैसे ही आपने बताना है कि हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कौन सा डिकेड आपको दे रहा है। ठीक है, और आपको आंसर करना है, फटाफट उसके आंसर्स कमेंट्स में बताओ। उसके बाद देखो, यहाँ पे बार ग्राफ, हमको सिंपल बार ग्राफ बोला था तो हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखो, बार ग्राफ ड्रॉ करे, इधर एक्स एक्सिस आएंगे, एक्स एक्सिस पे सारे ईयर्स उसने लिख दिए, फिर वाई एक्सिस आएंगे, वाई एक्सिस पे देखो परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अब परसेंट कितना दिया उसने, 1 सेंटीमीटर में 5% दिए। तो देखो यहाँ पे स्केल में भी उसने लिख दिया ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5%। और यहाँ पे आपको क्या देनी है, हेडिंग भी देनी है कि आप पर्टिकुलर किस टाइप का, किस चीज का बार ग्राफ बना रहे। तो फिर आप देखो 1961 में 18% था, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, 17, 18, तो बराबर 18 पे क्या किया उसने, वो ग्राफ बना दिया। आप शेड कर सकते हो, आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, आप डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो आप पे रहेगा। फिर 1971 पे देखो 18.2, अब यहाँ पे 18 था, 0.2 यानी कि एक इससे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उसने दे दिया 18.2। वैसे उसने क्या किया, पूरा बार ग्राफ ड्रॉ कर। अब मुझे पता है बार ग्राफ आप सबको ड्रॉ करना आता है, इसलिए मैं ज्यादा उसको डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जो भी लाइन ग्राफ वगैरह आएगा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मुझे पता है बार ग्राफ आप बहुत छोटेपन से कर रहे हो, लाइक 5th 6th स्टैंडर्ड से हम लोग बार ग्राफ कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now, second देखो, with the help of given statistical data, prepare a simple bar graph। आप सेकंड क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सिंपल बार ग्राफ ही ड्रॉ करने को बोल रहे हैं। तो बार ग्राफ यानी कि जो हमने ऊपर ड्रॉ किया सेम एज इट इज हमें ड्रॉ करना है। अब परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन फ्रॉम 1960 to 2010। तो यहाँ पे भी देखो व्हाट इज द इंटरवल ऑफ डेटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1960 to 1970, 1970 to 1980। इंटरवल क्या हो गया बच्चे लोग, 10 साल का इंटरवल हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 10 years। Which decade shows the slow rate of urbanization? इससे में भी स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कौन सा डिकेड आपको बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले इसमें बताया। ठीक है, तो वैसे आपको बताना है। बाय हाउ मच परसेंट डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज बिटवीन 1970 to 1980। अब ये नया क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। क्या क्या बोले उन्होंने, 1970 to 1980 कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है ये आपको बताना है। तो आप
66 में से आपको क्या करना है, 56.8 को माइनस करना है, यानी कि 66% में से आपको क्या करना है, 56.8% को माइनस करना है। यहाँ पे कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 में से 6 जाता है क्या, नहीं, इधर आएगा 15, फिर यहाँ पे 6, 4 और 5 9, और यहाँ पे हो जाएगा 0। कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ बच्चा लोग, दैट इज 9.2। तो आप यहाँ पे देख लोगे दैट इज 9.2% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओ हाँ, फ्रॉम 1970 टू 1980। ओके, अब उसके बाद एक मैं आपको बता दूं, एक लाइन ग्राफ पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं। विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर अ सिंपल लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो पीछे हमने ड्रॉ किया, ये कौन सा था बच्चा लोग, ये जो कौन सा था, ये हमारा बार ग्राफ था। ये आपको ड्रॉ करके बता दूं क्या मैं, चलो ये भी बता देती हूँ, ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। पहले मुझको ड्रॉ कर लेने दो। यहाँ पे एक्स एक्सिस गया, मैं ये रफ कर देती हूँ आपको इजीली समझने के लिए, ठीक है। आपको समझ गया ना डेटा हम कैसे बताएंगे, अगर हमें डिफरेंस पूछा तो हमें माइनस करना है, ठीक है। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। अब मेरे लाइंस पे जाओ मत, मैं बिना स्केल के ड्रॉ कर दी हूँ तो ये टेढ़ी मेढ़ी आने वाली है। अब यहाँ पे ईयर्स देख लो, यहाँ पे नीचे हमें क्या करना है, ईयर्स लिखने हैं। यहाँ पे क्या आया 1960, यहाँ पे क्या आया 1970, 1980, 1990, ओके एंड गोज ऑन। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखो परसेंट कितना कितना बोला है, 47.1, 56.8, 66.0। तो हम क्या करेंगे, 10 इसका लेंगे, यहाँ पे 10, ओके, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, अब 80 तक जा रहा है, 84 तक जा रहा है, तो हमें 90 तक जाना होगा, 70, 80, 90। अब देखो मेरा बहुत ही रफ है, ठीक है, मैं कुछ सेंटीमीटर वगैरह लेके नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, हेडिंग देनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे दिया था इंडियन ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा दैट इज परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पे आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल, स्केल ऑन वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना परसेंट का लिया मैंने, यहाँ पे परसेंटेज की बात चल रही है ना, यस। 1 सेंटीमीटर कितना परसेंट का लिया, यहाँ पे 0 होता है, दीदी ने लिया 1% इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10%, ये बता दिया। फिर 1961 देखो कितना बोला है, 47.1 बोला है, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे कहीं तो 47 आएगा, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया दैट इज 47.1। आप बोलोगे इतना टेढ़ा मेढ़ा बार ग्राफ हमने कभी नहीं देखा दीदी, पर आप देख रहे हो ना। ओके 1970 56.8 बोले, तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 56 आएगा, तो हम 56 पे ड्रॉ कर देंगे अच्छे से एकदम। आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे, ये आ गया हमारा 56.8। ऐसा आपको क्या करना है, बार ग्राफ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको इजीली ड्रॉ करना है। इससे आपको पूरे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स, है कि नहीं इजी क्वेश्चन। चलो अब मैं आपको एक बता दूं दैट इज लाइन ग्राफ का क्वेश्चन। ये मल्टीपल लाइन ग्राफ का था, मल्टीपल लाइन ग्राफ का आता नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो मैं आपको लाइन ग्राफ का बता देती हूँ। इंडियाज एक्सपोर्ट टू ब्राजील इन मिलियन यूएस डॉलर्स। अब हमें मिलियन यूएस डॉलर्स में बताना है, ईयर भी दिया गया है इंडिया का एक्सपोर्ट। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2008, 2008 में कितना रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ, कितना डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ, दैट इज $3,700। यहाँ पे आपको लिख देना। विच ईयर हैज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा कब एक्सपोर्ट हुआ, 3,700, 2,200, 4,200, 6,100, 5,000। सबसे ज्यादा कब हुआ, दैट इज इन 2011, दैट इज 6,100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साल का नाम, दैट इज 2011। how much value of export has been increased from 2009 to 2011। अब देखो ये 2009 है, 2011 कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है, कैसे बताओगे। 2000 में वैल्यू कितनी थी, 2011 में 6,100, 2009 में कितनी थी 2,200। आप क्या करोगे, इंक्रीज बताना है तो आपको माइनस करना है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, तो कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 3,900 यूएस मिलियन डॉलर्स, ठीक है। आपको अब डॉलर्स की साइन बना देनी है, इतना हो गया। और आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखो प्रिपेयर अ सिंपल लाइन ग्राफ बोला है, यहाँ पे बार ग्राफ नहीं बोला है। बार ग्राफ बोला होता तो ऐसे ड्रॉ करते, लाइन ग्राफ बोला है तो ऐसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो अच्छे से बता देती हूँ मैं आपको। सी एक्स एक्सिस निकला, वाई एक्सिस निकला। अब यहाँ पे उन्होंने स्केल में क्या लिखा, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1,000 मिलियन डॉलर्स। आप 1,000 का गैप दे रहे हैं ना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 goes to 7,000, तो यहाँ पे लिख दिया 1,000 मिलियन
US डॉलर्स। 2008 में कितना बोला है? 2008 में बोला है 3800, तो बराबर 3800 लिया और उसमें क्या कर दिया, बस एक पॉइंट दे दिया। 2900 में कितना बोला है? 2900 में 2009 में कितना बोला है? दैट इज 2200, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2200 पे हमने डॉट दे दिया। वैसे ही बाकी ईयर्स में, ठीक है, जैसे कि 2011 में बोला है 6200, तो यहाँ पे आ गया 6000, उसके दो ऊपर गया 6200, पॉइंट दे दे। और ये पॉइंट जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करनी, खत्म, लाइन ग्राफ हो गया बच्चा लोग, और आपको मिल गए पूरे के पूरे 6 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए कर लिया, ठीक है, ये वाला ए वाला क्वेश्चन कर लिया जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बार ग्राफ अदरवाइज लाइन ग्राफ, तो आपको पूरे मिल जाएंगे 6 मार्क्स। ओके, अब उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन 6 का ए, ये भी इजी था। अब क्वेश्चन 6 का बी भी देख लो एक बार, उसमें तो बस आंसर करना है। ये आपको ज्यादा इजी लग सकता है, किसी किसी को वो ज्यादा इजी लगता है, मैं दोनों एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये भी कितने मार्क के लिए आने वाले हैं? 6 मार्क के लिए। और में क्वेश्चन है, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? बी वाला क्वेश्चन है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। वेट, लेट मी जूम इन। या चैप्टर 6 से आ सकता है, दैट इज पॉपुलेशन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। अब ये वाले ग्राफ्स क्या करने हैं आपको? ऑब्जर्व करने हैं और आपको क्या करना है? आंसर। ठीक है, अभी ये कब आया था? मार्च 2019 में। अब ये क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। व्हाट डू द अबाउ ग्राफ शोज? ये दोनों ग्राफ क्या शो कर रहे हैं? सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एंड सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील, यानी कि अल्टीमेटली क्या शो कर रहे हैं? सेक्स रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द अबाउ बार ग्राफ शोज द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन? अब मेल पॉपुलेशन कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? ये दोनों। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, दैट इज हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन हमें दिखेगा इंडिया में। ठीक है, आप बार ग्राफ से आराम से देख सकते हो, इस पर्टिकुलर ग्राफ से आप आराम से देख सकते हो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मेल आपको किस में देखा गया? इंडिया में। तो आपने वो लिख दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, Which country has the highest female population? अब ब्राजील में मेल पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, ऑब्वियसली, देन कौन सी होंगी? दैट इज फीमेल पॉपुलेशन। Which country has rapid increase in female population after 2001? 2001 के बाद देखो, 2001 के बाद देखो, ये 2001 इसके रैपिड इंक्रीज हुई है, रैपिड इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो किसमें हुई है? दैट इज ब्राजील। ब्राजील हैज रैपिड इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन आफ्टर 2001। Let me zoom. Okay. What was the female population in India in 1961? अब 1961 में जाना है आपको, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में 1961 में जाना है। कितनी थी? कितनी थी? That was 940. तो आपने यहाँ पे लिख दिया, that is 940. Which country has more than 1000 female population? ब्राजील हैज मोर देन 1000 फीमेल पॉपुलेशन। कैसे बोला दीदी आपने? अब ये डायरेक्टली लॉजिकली भी सॉल्व होगा। अगर ब्राजील में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली मोर देन 100, मोर देन 1000 फीमेल पॉपुलेशन किसमें ज्यादा होगा? ब्राजील में ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये भी देखो, अलग ही ग्राफ दिया गया है। बोलोगे दीदी ये कौन सा ग्राफ है? भाई हमें तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ही इजी लग रहा है। आप ए कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन रिवाइज करके चले जाओ। ठीक है, नवंबर 2020 में आया है। What does the above graph show? अब ये क्या बता रहा है? एज ग्रुप बता रहा है। ठीक है, एज ग्रुप बता रहा है। द नेम ऑफ द ग्राफ इज इंडिया एज एंड सेक्स पिरामिड, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि मेल का यानी कि फीमेल, यानी कि सेक्स पिरामिड भी बता रहा है। पिरामिड यानी कि क्यों? क्योंकि वो वैसे आकार में है, ट्रायंगल के शेप में है। इन विच एज ग्रुप पॉपुलेशन इज मोर? पॉपुलेशन ज्यादा कौन से ग्रुप में है? सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे देखो कम है, यहाँ पे देखो कम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखो ये लाइंस कम 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 होती जा रही है, तो सबसे ज्यादा कब है? 10 to 14 years। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, the age group of 10 to 14 years has the maximum population. Okay, what is the class interval of the data shown on? class interval क्या है? 0 से 4, 4 से 5। तो class interval कितना है? 4 साल का। 0 से 4, 4 years। 5 to 9, 5 से 9 तक 4। ठीक है, फिर 10 से 14 तक माइनस करो, 14 माइनस 10 कितना आएगा आपको? 4। तो क्लास इंटरवल कितने का है भाई लोग? 4 years का है। in the group of about 60 years which population is more of male or female? अब देखो कौन से ग्रुप का बोला है? 60, तो आपको जाना है 60 वाले में। अब पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? मेल्स की ज्यादा है, फीमेल्स की ज्यादा है। द रेशियो ऑफ फीमेल्स इज मोर देन द रेशियो ऑफ मेल। अब ये तो सबको पता है लॉजिकली कि वुमेन्स जो है वो ज्यादा जीती है मेल्स से ज्यादा, मतलब बड़ी उम्र होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज 6 years। अब यहाँ पे बार ग्राफ भी डॉग देख के आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये डार्कर पार्ट आ रहा है, डार्कर पार्ट आ रहा है, इनके मेल्स कितने, फीमेल्स कितने हो गए? ज्यादा हो गए। ओके, नेक्स्ट
What is the percentage of female in the age group of 55 to 59? अब 55 to 59 की इसमें परसेंट कितना है? That is 2%. अब ग्राफ देख के सॉल्व कर सकते हो. Which age group onwards population has decreased? ठीक है, कब से डिक्रीज होने को लग जाती है पॉपुलेशन? 10 to 14. यहाँ पे देखो ये लाइन सबसे बड़ी थी, इसके बाद देखो ये लाइन ऐसे 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 छोटी होती जा रही है. तो किसके बाद डिक्रीज हो रही है? दैट इज 10 to 14 ईयर्स के बाद जो हमारा एज ग्रुप है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जाती है. ये आपको बता देना. नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको 21 में भी आया है, 2022 में भी आया है, आपको देखना है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है, ब्राजील का भी दिया है, इंडिया का भी दिया है, आपको ये पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करना है. ठीक है, एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और पूरा ग्राफ जो है वो अच्छे से एक बार देख लो. विच कंट्री हैज मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी है? अब यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं इंडिया में 68 में ही खत्म हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 75 तक जा रहा है, 75 तक जा रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्राजील हैज मोर. ओके, how much was an increase in life expectancy in India between 1990 to 2010? अब 2010 में कितना था? 67. यहाँ पे कितना? 1990 में कितना था? 58. तो 67 में से आप 58 माइनस कर देना, दैट विल बी 9 years. तो कितने से इंक्रीज हुआ हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी? दैट इज फॉर 9 years. तो हमने यहाँ पे लिखते हैं देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 9 years in life expectancy in India between 1990 to 2010. Okay, let me zoom in now. In which country do you find high life expectancy? सबसे ज्यादा किस में है? ब्राजील में है. By how much was India's life expectancy lesser than Brazil in the year 1960? अब यहाँ पे क्या करना है आपको? दोनों कंपेयर करना है. 1960 में ब्राजील का कितना था? 1960 में ब्राजील का था दैट वाज 54. ठीक है, 54. और इंडिया का कितना था? दैट इज 41. माइनस कर दो 3 और यहाँ पे 1. तो कितने से कम था? हम 13 ईयर्स से कम थे. तो हमने यहाँ पे लिख दिया द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लेसर देन ब्राजील बाय 13 ईयर्स इन पर्टिकुलर 1960 ईयर. ओके, 1960 ईयर. वेट, या उसके बाद देखो ये सेकंड जो बार ग्राफ है, सेकंड जो ग्राफ है, बार ग्राफ बोल रही हूँ मैं बार बार. ओके, सेकंड जो ग्राफ है वो भी सेम है, बस वहाँ पे लाइफ का था, यहाँ पे लिटरेसी रेट है. तो आई होप ये आप खुद से कर लोगे. सेम टू सेम वैसे का वैसा है और ये वाले ग्राफ बड़े ज्यादा इजी होते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं. हम अब देखते हैं डायरेक्टली अलग वाला ग्राफ जो कि आपको आ सकता है, जो कि जुलाई 2019 में आ भी गया है. चैप्टर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स. रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये वाला ग्राफ आपको रीड करना है और आंसर करना है. What was the percentage of urbanization in 1961? 1961 में कितना परसेंट था? 18%. हमने लिख दिया. आप बोलोगे दीदी 6.6 क्वेश्चन जो है उसमें से ए करना चाहिए या बी करना चाहिए? अब देखो पर्टिकुलरली आप पे रहता है. ठीक है, अगर आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना इजी जाता है तो आप वो करो, पर अगर आपको लग रहा है कि यार बार ग्राफ ड्रॉ करने में मैं कहीं ना कहीं गलत होता हूँ, तो बी वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चा लोग, उसमें आपको बस आंसर करना, आपको बस ग्राफ अच्छे से देखना और बस आंसर करना. तो बी वाला क्वेश्चन इज इजी. ओके, तो ये आप देख लो कि अगर आपको बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करता था तो आपको ऑब्वियसली बी करना है. अगर आपको लग रहा है कि यार बार ग्राफ तो मेरे से यू हो जाता है तो फिर ए से ही जाओ, क्योंकि बी के जो ग्राफ है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. ओके, इन विच डिकेड वाज अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट? हाईएस्ट कौन से डिकेड में था? हाईएस्ट कौन से डिकेड में था? दैट वाज फ्रॉम 1971 टू 1981. आप बोलोगे दीदी कैसे? तो इन दोनों को माइनस करके देखो, आपको सबको माइनस करना है. ठीक है, आपको सबको माइनस करना है, सबको माइनस करने का जिसका भी आपको जिस भी डिकेड का आंसर सबसे ज्यादा आएगा वो हाईएस्ट आएगा, वो आपको लिखना है. तो आप देखो 23.3 और 18.2 को आप माइनस करोगे तो आपको सबसे ज्यादा आएगा, इसलिए फ्रॉम 1971 टू 1981. इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोएस्ट? लोएस्ट तो 1961 से लेके 1971, क्योंकि 0.2% का बस इंक्रीज हुआ था. ओके, नाउ what inference can you draw regarding India's urbanization after reading the graph? आप क्या अनुमान लगा सकते हो? Seeing the trend of line graph, we can say that urbanization increased after the decade of 1971. अब ये ग्राफ आप जब देखते हो तो आपको समझेगा कि 1971 के बाद क्या हुआ है, हमारे इंडिया में अर्बनाइजेशन हमेशा इंक्रीज होती गई है. तो हमने वही यहाँ पे लिख दिया. What was the percentage of urbanization in the year 1991? 1991, अब चलो 1991 कितना आया? 25.7. तो यहाँ पे हमने आंसर लिख देना है, दैट इज 25.7. What was the percentage of urbanization in the year 1971? अब 1971 पे चलो 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 जल्दी से. 1971 कितना है? 18.2. तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज 18.2%. ओके, अब एक जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जो कि आपको ऑलरेडी मार्च 2023 में आ गया है, रिसेंट ईयर में.
ठीक है, ये आपको होमवर्क है, आप सबको करना है। इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस में से आएगा आपको चैप्टर 8 में से, ठीक है। आपको क्या करना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पेज नंबर 58 है, उस पे का जो 8.5 फिगर है वो आपको ड्रॉ करना है और उसी के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आंसर करना है। तो फटाफट से टेक्स्ट बुक खोलो, ये वाला क्वेश्चन टिक मार्क करो और आंसर्स फटाफट से मुझे कमेंट्स बताओ। ओके, सो आई होप कि दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज वेरी मच हेल्पफुल टू यू ऑल एंड आपके 6 मार्क्स इसमें से इजीली कवर होने वाले हैं ज्योग्राफी के पेपर से, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। #धमाका मचाना है।